कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि कई प्रदेश इकाइयों में उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया जाता है और बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में कमी है क्योंकि 22 साल से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। थरूर ने यह भी कहा कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है। उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट के साथ बैठक की और अपने लिए वोट मांगा। इसमें पूर्व सांसद संधि दीक्षित, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन और कुछ अन्य डेलीगेट शामिल हुए। त्रिपुरापुरम से लोकसभा सदस्य 66 वर्षीय थरूर ने दोनों उम्मीदवारों के लिए समान अवसर नहीं होने संबंधित सबसे पहले एक टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि मैं मिस्त्री साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। सिस्टम में कुछ कमियां हैं क्योंकि 22 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। थरूर ने कहा कि कुछ नेताओं ने ऐसे काम किए हैं जिस पर मैंने कहा है कि समान अवसर नहीं है। कई पीसीसी में हमने देखा है कि पीसीसी अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और कई बड़े नेता खड़गे साहब का स्वागत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। पीसीसी से निर्देश दिए जाते हैं कि आओ और जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। यह सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। इस किस्म की कई चीजें कई पीसीसी में हुई हैं। अमित जीजू, दिल्ली समाचार 24। देखिए, मैं आया हूँ इस प्रचार में दिल्ली वापस। आज हम तो करीब 8 राज्यों में जा चुके हैं, लेकिन 28 राज्य है हमारे देश में और 8 यूनियन टेरिटरीज। हर जगह जाना तो नामुमकिन है, लेकिन जहाँ भी मैं जा रहा हूँ साधारण कार्यकर्ताओं से मिलके, हमारे डेलीगेट से मिलके, मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हमारी पार्टी में बदलाव चाहते हैं। कल मैं गुजरात में था, वहाँ 2 गांधियों की याद आई। मैं तो साबरमती का आश्रम गए, वहाँ खादी में जो बनाते हैं ये जो माला, मैं हमारे कुछ जो पीसीसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको दे दिया था। तो मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग सुन बात कीजिए प्लीज। तो गांधी जी के जो ये साबरमती आश्रम से देते थे, ये खादी वहाँ के बनाया हुआ। मेरे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो महात्मा गांधी ने हमें सिखाया हम भूल जा रहे हैं। इसको भी याद दिलाना कि एक अच्छा मौका था कल अहमदाबाद जाके। और उसके बाद हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस गुजरात के हेडक्वार्टर्स में आके राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा प्रतिमा खड़ा है, बहुत बड़ा मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। और उससे दूसरी एक इंस्पिरेशन याद आया, क्योंकि राजीव गांधी था जिस व्यक्ति हमारे देश के लिए एक पुल बनाया 21वीं शताब्दी। वो खुद नहीं आ पाए उस पुल पे, आपको पता है क्या ट्रेजेडी हो गई थी हमारे देश में। लेकिन उनके जो एस्पिरेशंस थे कि हमारे देश को हम बदल सकेंगे, और गांधी जी के जो मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, ये सब हमारे मन में रखे सारे कांग्रेस कार्यकर्ता आगे जा रहे हैं। तो गांधी जी के जो ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और आत्मा को बिल्कुल हमारे देश के लिए अच्छा बनाने की सोच, और राजीव गांधी के जो 21वीं शताब्दी में हमारे देश किस किस्म की तरह से हमारे देश आगे बढ़ेंगे, ये सब हमारे मन में रखना चाहिए। 2022 मैं आया हूँ और कल फिर चलेंगे भोपाल, पटना, परसों गुवाहाटी, शिलोंग, फिर लखनऊ, क्योंकि लखनऊ तो मेरा ट्रिप कैंसिल करना पड़ा जब मुलायम सिंह साहब के देहांत हो गए। और ये सब करने के बाद मैं तिरुवनंतपुरम पहुंचूंगा मेरे वोट डालने के लिए 17 तारीख। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ये चुनाव मेरे पार्टी की मजबूत केंद्रीकरण, हमारे नीचे स्तर के बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिले के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको शक्तिकरण दे दे।
हर स्तर के लोगों को लगना चाहिए कि हमें अधिकार है, और अगर हमारे असर पड़ने वाली चीजें पार्टी करे तो पार्टी हमसे संपर्क करके हमारी राय भी जान के करे, चर्चा करके करे। तो इस किस्म के पार्टी का काम है हमारा उद्देश्य। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुझे जो फीडबैक मिल रही है, जो लोग हमसे कह रहे हैं और हमारी छोटी सी टीम से कह रहे हैं कि लोग इस किस्म की परिवर्तन चाहते हैं पार्टी। तो बस इसी स्पिरिट में आगे जा रहा हूं। अभी 4 दिन में बात खत्म होगी। 17 तारीख को चुनाव मिस्त्री साहब चला रहा हमारे देश में, और 19 को गिनती हो जाएगी वोट। मैं खुश हूं कि बैलेट सीक्रेट है, क्योंकि मुझे पता है और आप लोग को भी पता है कि कुछ नेताओं ने शायद इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश की, देखिए ऐसा वोट करनी चाहिए, और कोई पार्टी के कार्यकर्ता को शायद शक है कि अगर हमने उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना, उनके निर्देश के अनुसार नहीं वोट किया तो क्या होगा हमें। लेकिन मिस्त्री साहब ने जो किया है कि बैलेट बिल्कुल गोपनीय है, सीक्रेट बैलेट है, कि कागज में कोई इशारा नहीं है, कोई नंबर नहीं है, सिर्फ नीचे के काउंटर फॉर्म में वो जो अलग रखेगा, और फिर जो वोट करेगी उस कागज में कुछ नहीं है। और उसी बैलेट पेपर, उसी वोटिंग पेपर बैलेट बॉक्स को डालने के बाद सारे बैलेट बॉक्सेस को सील करके इकट्ठे करके दिल्ली लेके आएंगे, और यहाँ हमारे इलेक्शन एजेंट्स के सामने खोलेंगे 19 तारीख को। सारे वोट्स को मिले जुले करके, ताकि किसी को पता नहीं कि कौन किस प्रदेश से किस किस्म के वोट आए, और उसके साथ गिनती हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में लोग को जानना चाहिए कि अपने मन में जो कुछ सोच है, अपने मन का जो भी उनका पसंद है, ऐसे ही उनको काम करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, और उनकी चॉइस। मैं तो बहुत गर्व से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी हमारे देश में जो उनके कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप चुन लीजिए इस पार्टी का नेतृत्व, जो कहते हैं कि हम एक बंद हुए कमरे में 3-4 लोग बैठ के एक अध्यक्ष को नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, आप ही करेंगे इस अध्यक्ष कौन होगा और किस किस्म के काम करने के लिए आप उनको लेके आने चाहिए। और अब तो मेरे ख्याल में अगर खड़गे साहब की जीत, 2 सहयोगी एक साथ पार्टी की मजबूती के लिए किस तरीके के काम करना है, इसी के है हमारे चुनाव, इसी चीजें के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं डेलीगेट से ये कह रहा हूं कि ये सोचिए कि क्या चाहिए आपको भविष्य में, पार्टी कैसे चलने आगे, क्या बदलाव के साथ चलना है, या क्या आप चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा, तो बात ठीक है, आप मुझे वोट तो दीजिएगा। क्योंकि मेरा संदेश ये है कि मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी में इस किस्म की बदलाव आ जाए, ताकि जो वोटर्स हमारे साथ नहीं रहे 2014 में और 2019 में, कि वो वापस आए हमारे पास। और मैं ऐसी नई ऊर्जा पार्टी में दिखाना चाहता हूं पब्लिक को, कि पब्लिक हम पे फिर भरोसा रखे, कांग्रेस पार्टी को एक और बार सत्ता में लेके आएंगे। मेरे ख्याल में जनता संतुष्ट नहीं है मोदी सरकार से। वो लोग देखे हैं नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था का इतनी बुरी हाल, बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इतिहास में इतने बुरे आंकड़े नहीं हुए बेरोजगारी के जैसे कि मोदी सरकार ने हमें दिखाए। महंगाई तो बढ़ते जा रहे हैं, रुपये तो गिरते जा रही है। तो अंत में किस तरह की प्रगति ले आ सके मोदी सरकार, किसी को बता नहीं सकते। मैं मुंबई में था इस प्रचार में, एक हॉल में करीब 500 लोग थे, और मैंने उनसे पूछा, देखिए ये 8.5 साल में कोई है इस कमरे में जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार के कारण हमारी जिंदगी बेहतर हो गई? और ये 500 लोग में तो एक औरत हाथ उठाए, बाकी सब कहा कि नहीं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता भाजपा को छोड़ के एक नई ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, लेकिन ये कौन होंगे वो उनको तय करना है। और इसके लिए एक नया कांग्रेस, जो नौजवान भारत के कांग्रेस, एक कांग्रेस जो हर तरीके से लोगों के समस्या समझ के, लोगों के साथ रह के आगे बढ़ने के लिए तैयार। आप देखे हैं जैसे राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा में चले,
मैं तो था उनके साथ कन्याकुमारी में और 3 दिन केरला में उनके साथ चला, और मैं आपसे बता सकता हूं कि जो मैं देखा, राहुल गांधी जी के को मिलने के लिए, देखने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लोग 6:30-7 बजे से हजारों लोग खड़े थे। तो ये स्पिरिट जो है कि जनता के साथ संपर्क करके कांग्रेस चलेंगे, इससे भी आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। तो मैं ये नया कांग्रेस की आवाज बनना कन्नौज